बुलंदशहर के लखावटी ब्लॉक के गांव नंगला करन के लोगों ने 10 तारीख को सीडीओ बुलंदशहर को एक लिखित शिकायती पत्र गांव के प्रधान के खिलाफ शौचालयों में घोटाला व धांधलीबाजी का दिया, जिस पर एमटीवी न्यूज टीम ने जाना गांव का हाल। देखने में आया कि गांव के अंदर शौचालय तो बनाए गए, लेकिन लगभग सभी अधूरे। लोगों ने बताया कि शौचालय तो ऐसे बना दिए गए जो लोग यहाँ रहते ही नहीं। कुछ लोगों के नाम पर पैसा भी निकाल लिया गया। कहीं एक के नाम पर 2-2 शौचालय दिए गए और कहीं एक घर में 3 शौचालय का पैसा निकालने के बाद एक शौचालय बनाया गया। आखिर अधिकारी क्यों हुए मौन, जानेंगे सोमवार को सीडीओ से हाल। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन के साथ चंद्रकृष्ण गौड़ की खास रिपोर्ट। शौचालय इस प्रकार से बनवाए हैं जो गांव में व्यक्ति हैं ही नहीं। कुल मिलाकर ये जो मामला सामने आ रहा है 420 का प्रधान की तरफ से है। तो इस विषय को लेकर आज हम पहुंचे हैं गांव में। आइए गांव के लोगों से जानकारी करते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी, क्या मामला है गांव का? गांव में जो शौचालय बने हैं, ये जो गांव के इनकी शिकायत पहले आई कि हमें 10-10 हज़ार के चेक दिए 2 बार में, लेकिन 2-2 हज़ार के नहीं दिए गए। जब 2-2 हज़ार के नहीं दिए, हमने उनसे शिकायत करी, प्रधान जी से, सेक्रेटरी से भी कही कि भाई इनके 2-2 हज़ार दो। वो बोले कि हमने 2-2 हज़ार के जब ये आएगा पैसा ऊपर से दे देंगे, ऐसी कहते टलाते रहे। इसी बीच हमने शौचालय की सूची निकलवाई। जब सूची निकलवाई तो उसमें और ज़्यादा घपलाने लगा। ज़्यादातर में गांव के लोगों के डबल नाम है, पति पत्नी के नाम से शौचालय एक, और पति पत्नी और बेटा 3-3 शौचालय तक हैं इसमें, जो कि अवैध हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर के हैं, यहाँ हैं ही नहीं, यहाँ के उनके नाम पर शौचालय हैं। सबसे बड़ी शिकायत है, कम से कम शौचालय ऐसे हैं 100 की संख्या में निकलेंगे कि जो फर्जी तरीके से निकाल लिया गया पैसा। तो गांव वालों का कहना है कि यहाँ प्रधान के द्वारा घपला किया जा रहा है। उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम पर 2-2 शौचालय हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो परिवार सामूहिक रह रहा है, शौचालय पहले से बने हुए हैं और उनके नाम पर परिवार में 3-3 शौचालय दे दिए गए हैं। आइए अन्य ग्रामीणों से बात करते हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी, क्या मामला है? मामला शौचालय का ही जी। बाजी को 10-10 हज़ार रुपये देकर फाइनल कर दिया, और बाकी 2-2 हज़ार रुपये जो बचे हुए हैं उनको कह दिया जी डीएम से दे दो जाकर। किसने कहा? डीएम से? प्रधान ने कहा? प्रधान ने। मैंने आपको 10,000 का चेक दिया शौचालय बनवाने के लिए, हाँ किसी को, हाँ, और 2,000 नहीं दिए, और ये कह दिया कि डीएम से जाके ले लो। डीएम से जाके ले लो। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की बू इस प्रकार से चरम सीमा पर है। देखते हैं इसमें अधिकारियों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है साहब। पिताजी का क्या नाम है? सन ऑफ शेर सिंह। कौन सा गांव है ये? सब गांव नंगलाकरण। क्या शिकायत है आपकी? सर मेरी शिकायत ये है कि जो मेरा चेक आया था लेटरिंग का 5,000 रुपये का मेरे यहाँ पे, लेकिन पहले से ही ऑलरेडी लेटरिंग बनी हुई थी। मैंने कहा प्रधान से और जो बनवाने वाला था इसका कि मेरे यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है, इस चेक को वापस ले जाओ, किसी गरीब आदमी को दे दो जिसके पास नहीं है। और मैंने बाद में उसमें रिकॉर्ड में चेक करा अपना, तो उसमें लेटरिंग बनी हुई थी मेरे नाम की। पैसा पूरा 12,000 निकल चुका है, लेकिन मेरे यहाँ लेटरिंग नहीं बनी है साहब अभी तक। अच्छा, आपके यहाँ लेटरिन नहीं बनी है साहब। मेरी तो पहले ऑलरेडी थी, रिकॉर्ड में दिखा रखी है कि नई लेटरिंग इनके यहाँ बन गई है और 12,000 रुपये का चेक निकल गया है। क्या नाम है आपका? नानक चंद जी। पिताजी का क्या नाम है? काले सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या शिकायत है आपकी? लेटरिंग की है जी। क्या शिकायत है लेटरिन? हमारी जो अब लिस्ट में नाम देखो जी, हमारा चेक बना लिया। चेक ही बना लिया प्रधान ने? प्रधान से कहा तो प्रधान ने क्या कहा है? ना जी, हमने तो ना कही थी। अब पता नाम है आपका? गंगा। इधर देखो। पिताजी का क्या नाम है? धर्मपाल। कौन सा गाँव है ये? नंगलाकरण। क्या शिकायत है आपकी शौचालय को लेकर? शौचालय में ये शिकायत है बाबू जी, हमने जो कही तो जब हमारा लेटरिन को जगह नहीं है, जब हमने हमारे और ने कही तो जब हमने ना कही तो हमारा फिर बाद में नंबर लिया, हमने जगह करी तो हमने बोले हमारी लेटरिन बनवा दी, तुम्हारे खाते में नाम नहीं, वो हम लिस्ट में नाम नहीं है। अच्छा, फिर अब क्या है? अब हमने लिस्ट अपनी लेटरिन बनवा ली। अच्छा, आपने लेटरिन बनवा ली अपने पैसे से। ठीक। अब हमारे खाते की कोई पता नहीं, हमारे खाते से पैसा निकाले हैं जी? नहीं निकाले हैं। अच्छा, आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, हमने कोई जानकारी नहीं ली अभी तक। लिस्ट में नाम है हमारा। लिस्ट में नाम है? लिस्ट में नाम है, वोट आती है हर साल हमारी। आपका? नीतू नाम। नीतू। आपके पति का क्या नाम है? मनोज। कौन सा गांव है ये? ये नगलाकरण है। क्या शिकायत है आपकी? हमारी ये शिकायत है, हमें 6 लेटरिन बनी थी, 6,000 रुपये आए थे पहले जी। वो भी उन्होंने प्रधान जी नहीं ले लिए थे। अच्छा, वापस ले लिया? हाँ। फिर क्या हुआ? हमें कुछ मिला ही नहीं है। नहीं, हम
वो दूसरे 6,000 भी नहीं आई। अच्छा, तो लैट्रिन कंप्लीट करा के दी ना उन्होंने? ये ऐसी जैसी बन रही है ऐसी की ऐसी है। अच्छा जी, आपकी पहले बनी हुई थी? नहीं बनाई थी उन्होंने, अच्छा, बनवाई थी, पूरा काम नहीं कराया? हाँ नहीं, इसके टैंक चालू नहीं, कुछ मतलब है ही नहीं इसमें। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। कौन सा गांव है ये? नंगलाकरण। क्या समस्या है आपकी शौचालय की? बस हमारी समस्या ये है, जो हमने एक बार या 2 बार जो हमें मिले हैं वो तो मिल गए, बाकी 5,000 रुपये हम अपने पास से अभी तक कितने मिले हैं आपको पैसे? कितने मिले रे विक्की बताइए? और पूरा पैसा नहीं मिला है ना? अच्छा, और ये कंप्लीट है ये लैट्रिन या अभी? लेटरिन कंप्लीट है, बस टंकी की जरूरत है। अच्छा, 2,000 रुपया रह गए हैं अभी प्रधान जी का। सुखपाल जी, कौन सा गांव है ये? नंगलाकरण। नंगलाकरण। प्रधान को लेकर और शौचालय को लेकर क्या शिकायत है आपकी? हमने शिकायत करी कि हमारा शौचालय आया कहना नहीं, तुम्हारा आया नहीं है शौचालय। तो आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुई? जब जानकारी ने रिकॉर्ड दिखाया और जब जांच पड़ी, जब पता लगे आपके नाम का शौचालय ले लिया गया और पैसे निकाल लिए गए हैं, निकाल लिए गए तो आपकी शौचालय नहीं बना है ना? प्रधान से कहा तो आप प्रधान क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, तुम्हारा शौचालय नहीं है। अच्छा, तुम्हारा शौचालय नहीं है, और जबकि रिकॉर्ड में पैसे निकाले हुए दिखाए जाने हैं। मौके पे आप देख लीजिए। नानक चंद जी। पिताजी का क्या नाम है? काले से। कौन से गांव है आप? नंगलाकरण। क्या शिकायत है आपकी? लेटरिन की है जी। क्या है बताएं। हमारा चेक बना लिया जी। किसने बनाया? प्रधान ने। क्या नाम है प्रधान का? विकास। विकास। प्रधान के पास आप गए तो क्या कहा प्रधान ने? वगैरह बनी बने आए, तुम्हारे लिस्ट में नाम नहीं में, हमारा नाम है लिस्ट में। अच्छा, बार बार कह रहे हैं जी, सुन के ना दे रहा। अच्छा, ना लैट्रिन बना रहे ना पैसा दे रहे लैट्रिन का। गांव कौन सा है? नंगलाकरण। क्या मामला है? किस लैट्रिन बनी ना आया मेरी। अच्छा, आपके नाम पे लेटरिंग आई है और बनी नहीं है? हाँ। आपने प्रधान से बात की? क्या कह रहे हैं वो? अब मालूम पड़ी है, हमें मालूम नहीं इस बात की। क्या आपके नाम पे लेटरिंग आई है? हाँ। जब आपने आवेदन दिया था तब मालूम की होगी प्रधान से? क्या कह रहे थे वो तब? जब हमने मालूम ना करें हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो हमारे साथ उपस्थित हैं इस गांव के प्रधान जी। आइए उनसे बात करते हैं कि ये जो भी उन पर आरोप लग रहे हैं कितना कहाँ तक वो सही हैं या गलत हैं। प्रधान जी से चर्चा करते हैं। प्रधान जी, जैसा कि गांव वासियों ने सीडीओ साहब को आप एक प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें 383 शौचालयों की सूची है जिसमें 280 शौचालय बने हुए हैं। लगभग आप मान के चले 97 शौचालय के लगभग उसमें नहीं बने और लिस्ट में नाम है। तो ये इतना बड़ा 420 का घोटाले के जो ग्रामवासी आरोप लगा रहे हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय में फिलहाल अभी जब 16 तारीख में माननीय विधायक जी अनूप शहर संजय शर्मा जी आए थे, उन्होंने गौशाला पर रुके तो सीडीओ साहब भी बुलाए और आला अधिकारी बहुत भी आए थे। तो उस समय शौचालय की जांच के लिए कहा गया। जो वहाँ शिकायत हुई विपक्ष ने कि विपक्ष सक्रिय है और पंचायती चुनाव सर पे है। उस समय जब शिकायत करेगी तो जांच हुई। जांच में सभी शौचालय पाए गए जिनमें 3 शौचालय अपूर्ण पाए गए। मैंने सभी 280 का पैसा आया, 280 शौचालय पाए गए। उन्होंने जांच चल रही है अभी, शायद हो सकता है पूरी नहीं हो या पूरी हो गई है। इस चीज़ में अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 200, क्योंकि स्टेटमेंट है सभी के पास ब्लॉक में कि 280 में से 97 शौचालय नहीं बने हों। कुछ शौचालय ऐसे हुआ है, कुछ शौचालय ऐसा हुआ है। जो रजिस्ट्रेशन है वो 383 के हैं, जो 2 चरणों में आपके रजिस्ट्रेशन सूची बनी है जी। उसमें 383 नाम है जिसमें 280 शौचालय बने हुए हैं। ये MIS थी 380 की। MIS करी थी एक सफाई कर्मी ने कि उसके बाद क्या हुआ कि सभी ने MIS में नाम लिखवाया जी। वो हर घर घर पहुंची। एक लेडीज थी यहाँ 1-8 में पास जी। वो घर घर पहुंची। उसके बाद ये हुआ कि किसी के पास शौचालय है तो भी नाम लिखवा दिया, नहीं है तो भी लिखवाया। उसके बाद थोड़ा सा ये हुआ कि जिसके पास ट्रैक्टर गाड़ी है उसका शौचालय नहीं बनेगा। उसके बाद जिले से 280 का पैसा आया। तो ये MIS की वजह से इतना 383 का नाम है, तो शौचालय 280 बने हैं।
अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक परिवार में 3 शौचालय बन सकते हैं? क्या ऐसा भी है कोई मामला? हाँ, यदि बाउंड्री से बाहर हैं तो 3 शौचालय नहीं 4 भी बन सकते हैं। यदि एक ही घर में 3 शौचालय हैं और वो पूरा परिवार एक ही घर में रह रहा है, 4 दीवारी में, हाँ, एक ही 4 दीवारी में रह रहे हैं, पूरा संयुक्त परिवार है और उस परिवार में 3 शौचालय बने हुए हैं और मौके पर 1 शौचालय मिलता है, नहीं ऐसा भी देखने को मिला है। देखिए, वही MIS की बात हुई है। MIS मैंने भी करवाई, आपने भी करवाई, तो उसमें तीनों के नाम आ गए। शौचालय एक ही बना होगा और एक का ही पैसा निकला होगा। 3 का पैसा निकल रहा है, उसमें लिस्ट में पूरी तरीके से है। जांच का विषय है, ये जांच करेंगे प्रशासनिक अधिकारी, जो भी जांच कमेटी बनेगी। लेकिन इसमें जो सूची में आ रहा है कि एक परिवार से 3-3, 4-4 लोगों के शौचालय बने हुए हैं लिस्ट में, और धरातल पर देखने को मिल रहा है कि 1 शौचालय बना है। MIS लिस्ट में सभी के नाम होंगे, जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो उसमें एक ही है। अच्छा, उसमें एक ही होगा। तो ये जो आपका जो रिकॉर्ड है, ये कहाँ से बना हुआ है? ये ब्लॉक से बना हुआ रिकॉर्ड है। अच्छा अच्छा, जो सफाई कर्मी ने बनाया था, उसके बाद वेरीफाई करा गया था, और वेरीफाई में वो MIS इतने चढ़ चुकी थी, फिर उसमें 280 का पैसा आया था, जो 280 बने थे। अच्छा, गांव में अब 280 पूरे शौचालय बने हुए हैं? हाँ, गांव में 280 पूरे शौचालय बने हैं। कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने, या तो वो तोड़ चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, 2017-18 की बात है। कुछ तोड़ चुके हैं कि कुछों ने उसमें उपले या अपनी रसोई बना दी है, या वो बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। अच्छा, ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि अभी बहुत सारे शौचालय अपूर्ण हैं और गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि आपने सिर्फ 10,000 का चेक दिया है और 2,000 जो राशि बची है वो अभी तक नहीं दी है, और अगर वो गांव वाले मांगते हैं तो आप सीधे तौर पर उनसे ये बोल देते हैं कि वो DM से जाके ले लो। नहीं, ऐसा तो किसी से नहीं बोला कि DM से जाके ले लो। ये शासन प्रशासन का आदेश है कि 10,000 रुपये आपने दे दिए, वो स्ट्रेचर और जो गड्ढा था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2,000 रुपये जब दिए जाएंगे जब आप उस पर प्लास्टर और टंकी और टेल लगा लेंगे। अच्छा। ये जियो था हमारे पास, ये उसके बाद दिया जाएगा, जो 1,800 रुपये दिए जाएंगे। उसमें भी 1,800 रुपये शासन ने करे थे कि लोग बाग पुताई और लिखाई के पैसा नहीं दे पाते, तो 200 रुपये ब्लॉक में ही कटे थे, 200 रुपये, तो 1,800 का चेक दिया गया था। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल में लोग पुताई अगर नहीं करा रहे हैं तो उनको 2,000 ही ना दी जाए, या आपकी तरफ से कोई भी पैरवी ना की जाए और वो शौचालय अधूरे पड़े रहें, और वो लोग जो सरकार का उपक्रम ये स्वच्छ भारत अभियान चला था उसको कहीं ना कहीं इस प्रकार से पलीता लगता रहे, तो फिर आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है इस विषय में? नहीं, मैं एक नैतिक जिम्मेदारी ये है कि हमें पूर्ण कराने हैं। वो कुछ पूर्ण कराए थे हमने। क्या 3 साल में आज तक आप वो पूर्ण नहीं करा पाए, तो कहीं ना कहीं आपकी कमी दिखाई दे रही है प्रधान जी? और अभी रास्ते पर हमको देखने को मिला है कि खुले में शौचालय लोग जा रहे थे, सुबह भी हमने देखा था, उसकी कवरेज भी की है कि लोग खुले में शौचालय जा रहे हैं और शौचालय अधूरे पड़े हैं। और आप भी खुद अपने आप से बता रहे हैं कि 3 वर्ष पहले का ये मामले हैं शौचालय आने का, और अभी तक 2,000 की किस्त नहीं गई है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है ग्रामवासियों की? ये नैतिक जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी प्रधान की या किसी अन्य लोगों की नहीं है, कि उन्हें आदत थी सुबह शुरू से ही कि वो खुले में शौच जाने की, बीच में कट करो, उन्हें खुले में शौच जाने की, तो वो ना तो आज मान रहे हैं ना कल को मानेंगे। ये एक प्रावधान चला था कि सरकार ने ये भी करा कि लोग 5-5, 10-10 लोग गांव में रोके थे 5-5 दिन के लिए, वो फिर भी नहीं माने। कहीं ना कहीं प्रधान जी अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आ रहे हैं, और प्रधान जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि ये 3 वर्ष पहले का मामला है। ग्रामवासियों का आरोप है कि 2,000 रुपये अभी तक नहीं दिए गए हैं। प्रधान जी का भी ये मानना है कि अभी तक 2,000 रुपये नहीं दिए गए हैं। तो ये जांच का विषय है, इसे संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके देखते हैं क्या निष्कर्ष।